हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आप लोग का डायमेंशन। ये डायमेंशन क्या होता है और ये डायमेंशन आपका कौन सा यूनिट में है। ये यूनिट आपका फर्स्ट है, फिजिकल वर्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। और ये आपका लेक्चर जो होगा, या लेक्चर बोलिए या क्लास बोलिए, ये आपका सेकेंड क्लास होगा। फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताए थे कि यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिर इसके यानी कि कौन कौन सा टाइप्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी और आपका एसआई सिस्टम। ये सारे टॉपिक्स आप लोग को लेक्चर फर्स्ट में बता दिए थे। तो आज का जो आपका लेक्चर सेकेंड या क्लास सेकेंड बोलिए, इसमें आप लोग को बताएंगे कि डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो पहले समझिए कि डायमेंशन होता क्या है। कि देखिए, जब आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में व्यक्त कर देते हैं। तो क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी का जो घात जो होते हैं उसके पावर कुछ न कुछ क्या होता है कि एपियर हो जाता है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के जो भी एक्सपोनेंट होते हैं उसके ओवर क्या होता है, कुछ न कुछ आपका पावर एपियर हो जाता है। वही पावर आपका क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है उस फंडामेंटल क्वांटिटी का। आप लोग को लास्ट में नोट्स भी दे देंगे, आप लोग पहले यहाँ समझिए। अब देखिए, ये तो आपका डिफिनीशन था कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म में व्यक्त कर देते हैं, तो क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के क्या होता है कि घात के रूप में कुछ ना कुछ पावर आपका क्या होता है, एपियर होता है। वही आपका पावर जो होता है क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। देखिए, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है सबका क्या होता है कि अलग अलग डायमेंशनल सिंबल होता है और उसका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखिए, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी जो होगा, मान लीजिए आपका यदि लेंथ है, लेंथ जो है, तो इसका जो आपका क्या होगा, सिंबल बोलिए या यूनिट बोलिए, चलिए यूनिट ही बोलते हैं। एंड देखिए, इधर आपका क्या है कि ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी पहला लेते हैं लेंथ, इधर आपका यूनिट। तो देखिए, लेंथ का जो यूनिट होता है आप लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर होता है। और इधर आपका सिंबल लिख लीजिए, सॉरी यहाँ गलत बोल दी थी, यहाँ आपका यानी कि यूनिट है, यहाँ आपका सिंबल है। तो देखिए, यूनिट जो आपका है इधर आपका मीटर है और इसका सिंबल जो होता है स्मॉल m होता है। इसी प्रकार आपका सेकेंड जो होगा, सेकेंड आपका मास होगा, और मास का जो यानी कि यूनिट जो होता है किलोग्राम होता है, किलोग्राम। ये आप लोग 10th में भी पढ़ के आए होंगे। और इसको क्या करते हैं कि इसका जो आपका डायमेंशनल सिंबल जो होगा, डायमेंशनल सिंबल जो होगा आपका, इसका क्या होगा, मास का आपका डायमेंशनल फार्मूला, सॉरी डायमेंशनल सिंबल जो होगा आपका क्या होगा, किलोग्राम का आपका m होता है। यहाँ समझिए, यहाँ यदि आपका मास है इसी का कैपिटल लेटर m ले लीजिए। यहाँ आपका लेंथ है, इसका डायमेंशनल सिंबल आपका ये हो जाएगा आपका कैपिटल L। अब देखिए, अब दूसरा आपका जो तीसरा जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये आपका टाइम है। और टाइम का आप लोग यूनिट जानते हैं कि सेकेंड होता है। और इसका जो आपका डायमेंशनल सिंबल जो होता है आपका क्या होता है, कैपिटल T। फिर आपका चौथा ले लीजिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग यानी कि जानते हैं इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसको क्या कहते हैं, डायमेंशनल सिंबल जो होता है आपका I लिखिए, या नहीं तो आप लोग कैपिटल A भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए, आपका पांचवा आप लोग जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, आप लोग को बताए थे फंडामेंटल क्वांटिटी जो है आपका कितना है, 7 है। तो यहाँ देखिए, पांचवा जो आपका होता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर,
थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ये आप लोग को बता दिए थे, यानी कि आप लोग सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकालना बताए थे। देखिए इसका जो आपका यूनिट जो होता है क्या होता है, केल्विन, केल्विन होता है। और इसका जो डायमेंशनल सिंबल जो होता है, डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, कैपिटल के, स्मॉल नहीं कैपिटल। देखिए आप लोग सही से लिखेंगे, आप लोग को एग्जाम में ये लिखना आ जाएगा, या नहीं तो आप लोग को क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो फिर ये वहाँ जा करके आप लोग ये नहीं छोड़ देंगे। देखिए छठा जो होता है, छठा आप लोग का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए और इसका आप लोग को हम बताए थे, इसका यूनिट क्या होता है, मोल होता है, मोल। और इसको क्या करते हैं, डायमेंशनल सिंबल जो होता है स्मॉल एन, या आप लोग यहाँ स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। और छठा जो आपका होता है, सॉरी सातवां है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का यानी कि यूनिट जो होता है क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला। और देखिए इसको क्या करते हैं, इसका जो आपका डायमेंशनल सिंबल जो होता है CD होता है। ये तो आप लोगों का था फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या था, ये आपका यानी कि यूनिट डायमेंशनल सिंबल क्या होता है। देखिए अब इसका जो है कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, जो भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसका हम सिंबल कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। जैसे आप लोग देखिए पहला ले लेते हैं स्पीड, स्पीड यदि लेते हैं तो स्पीड बराबर आप लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए ये आप लोग को एग्जाम में निकालने के लिए दे देगा, फिर वहाँ जा कर के छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप लोग को यहाँ धीरे धीरे पूरा टॉपिक को क्या करते हैं, 1 बाय 1 बताते जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ जो आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का क्या होता है आपका यानी कि डायमेंशनल सिंबल। देखिए यहाँ आपका लेंथ है, लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ दूरी से संबंधित है। तो यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ जो आपका हो जाएगा L हो जाएगा, ये L होगा ना, लेंथ, लेंथ का क्या है आपका डायमेंशनल सिंबल L हो जाएगा ना। और टाइम का क्या है, देखिए टाइम का भी लिखा है T, तो ये आपका हो जाएगा LT⁻⁻1। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, स्पीड। क्या हो जाएगा, LT⁻⁻1। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे देगा। इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी का। दूसरा ले लीजिए वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है आपका, यहाँ भी आपका टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर इसका भी क्या हो जाएगा आपका, इसका भी आपका हो जाएगा L/T, इसको लिख सकते हैं LT⁻⁻1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है, लेंथ बताता है, मतलब दूरी बताता है। लेंथ का आपका डायमेंशनल सिंबल L होता है, और यानी कि टाइम का T होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका LT⁻⁻1 यह हो जाएगा आपका किसका, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। चलिए यहाँ लिख देते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या निकाल रहे हैं यहाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब तीसरा देखिए, तीसरा आप निकालिए आप लोग। जैसे आप लोग तीसरा ले लेते हैं मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है मास और क्या होता है आपका वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मास का जो आप लोग का जो होगा, यानी कि देखिए मास जो होता है, मास का भी बताए थे क्या चीज़, सॉरी हाँ यही है, मास का m है, तो मास का m लिखेंगे। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का देखिए अभी निकाले हैं L⁻⁻1, ये हो जाएगा आपका किसका, मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। इसी प्रकार अब अगला देखिए,
चौथा एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं आप लोग को बताएंगे आगे। तब तक यहाँ फॉर्मूला समझिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज का सिंबल है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन आपका क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। देखिए तो अब जो लिखेंगे वेलोसिटी का अभी निकाले हैं क्या चीज़, डायमेंशन फार्मूला जो निकाले हैं L(t⁻⁻1) अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम का t हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं L(t⁻⁻2), तो ये हो जाएगा आपका किसका, यानी कि एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा ये आपका डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से आगे और भी निकाल सकते हैं। तो ये था आप लोग का कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम अब आप लोग को नोट्स देते हैं, आप लोग उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग को एग्जाम में लिखने के लिए काम आएगा। आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे इसलिए आप लोग को नोट्स देते जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग का, हाँ लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए आगे लीजिए फिर। यहाँ नहीं दिख रहा है, आप लोग को यहाँ यूनिट भी निकाल के दिखा दिए थे। देखिए अब आगे भी ले लीजिए, यहाँ वेलोसिटी तक है, आगे लीजिए, यहाँ तक आप लोग को बताया, यहाँ तक आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी जा कर के आप लोग को क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, और बेल आइकन की घंटियाँ जो होती है उसको ज़रूर प्रेस करेंगे। देखिए आप लोग को लाइव क्लास हम ज़रूर लेंगे जब आप लोग क्या कर देंगे 1000 सब्सक्राइबर पूरा देते हैं, मतलब जब 1K सब्सक्राइबर हो जाता है, 1K सब्सक्राइबर जैसे ही होगा उसके नेक्स्ट डे से आप लोग को क्या है कि लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी आप लोग को कॉपी पे बता रहे हैं ताकि आप लोग को क्या होगा, नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को क्या होगा, यानी कि हम लाइव क्लास दे पाएंगे। आप लोग को हम प्रॉमिस किए थे जो आप लोग का अप्लाइड फिजिक्स जो है 1 और 2 दोनों पूरा पढ़ाएंगे। फिर आपका ट्रिपल जो था, ट्रिपल भी आप लोग क्या है, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वह भी आप लोग को पूरा बताएंगे। फिर आप लोग का मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स भी आप लोग को हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग यदि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं करते हैं तब तक ये यानी कि पूरा सब्जेक्ट आप लोग को डील करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करते हैं तो आप लोग को लाइव 1 घंटा लेंगे, तो आप लोग समझिए कितना आप लोग का आगे खींचा जाएगा। देखिए इस बार आप लोग को क्या है कि प्रमोट कर दिया है, इस बार आप लोग को प्रमोट कर दिया है, लेकिन आप लोग को दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। देखिए अभी आप लोग का सिर्फ ये तो अक्टूबर आ गया, अक्टूबर नवंबर 2 महीना सिर्फ टाइम है। दिसंबर में आप लोग को क्या है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। इस 2 महीना में आप लोग को तैयारी भी करना है। तो आप लोग समझिए कि कैसे हम लोग को तैयारी करना है। कॉलेज में कहीं भी अच्छे से पढ़ाई होता नहीं है ना, नोट्स आप लोग को प्रॉपर मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप लोग को लाइव क्लास भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। थैंक यू। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।